Welcome everyone. So basically this is part 2 of area related to circle. इसके पहले वाले पार्ट में हमने देख लिया था कि लेंथ ऑफ आर्क किस तरीके से निकालते हैं। सर्कल का बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने देख लिया था। सर्कल के बारे में बेसिक डिटेल्स जो होती हैं वो हमने देख लिया था अच्छे से। और ये पार्ट 2 है जिसमें हम लोग सेक्टर ऑफ सर्कल डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सेक्टर ऑफ अ सर्कल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सेक्टर होता क्या है, सर्कल के अंदर सेक्टर बनाते कैसे हैं और उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है। सेक्टर ऑफ अ सर्कल बहुत ही इजी है, आराम से आप लोग को समझ आ जाएगा, बस थोड़ा फोकस करके पढ़ाई करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल के बारे में। तो ये जो फिगर है हमारा, यहाँ पे जो फिगर है ये एक सर्कुलर फिगर है, राइट। ये एक सर्कल है और यहाँ पे ये एक सेंटर होगा, इसको हम लोग सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। ठीक है, सेंटर पॉइंट होता है। और ये जो है हमारा ए और बी, यहाँ पर हमने क्या किया है, सर्कल को कट किया है। ए को हमने मिला दिया ओ के साथ और ओ को मिला दिया हमने बी के साथ। अब यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे हमें एक एरिया दिखाई दे, एक एरिया मिल जाएगा, एक पार्ट मिल जाएगा, है ना। ये एक एरिया पाइप पार्ट मिल जाएगा बेसिकली, है ना। तो चीज को हम लोग कहते हैं सेक्टर। ठीक है, इसी चीज को हम लोग सेक्टर कहते हैं। ये जो पूरा हमें मिल गया, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा, जैसे आपने पिज्ज़ा खाया होगा, राइट। पिज्ज़ा सबने खाया है कभी ना कभी। तो पिज्ज़ा में आप देखते होगे पिज्ज़ा के ना स्लाइसेस होते हैं, राइट। इस तरीके से स्लाइसेस होते हैं। तो जैसे ये वाला जो, मान लो आप पहला स्लाइस उठा के खाते हो, तो ये जो स्लाइस आपने उठाया ना, ये जो स्लाइस आपने उठाया, यही सेक्टर ऑफ सर्कल है, क्योंकि पिज्ज़ा सर्कुलर शेप में होता है। और उसका जो एक स्लाइस आप निकालते हो बाहर, वो एक तरीके से अगर मैथमेटिकल टर्म में बात करें तो वो सेक्टर ऑफ अ सर्कल है, वो एक सेक्टर है। ठीक है, सेक्टर को अब ना अलग करके देखते हैं इस सर्कल से। इस बेसिकली ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल से इस वाले जो ग्रीन पार्ट है इसको अलग करके देखते हैं, इसको अलग कर देता है। ठीक है, तो देखते हैं अलग करने पे हमें क्या मिलेगा। तो अलग जब हम इसको करेंगे तो देखो, जैसे ही हमने अलग किया यहाँ पर, ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखोगे कि ये सर्कल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, है ना, दो अलग अलग सेक्टर में डिवाइड हो गया। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि सर ये सेक्टर, ग्रीन वाले को सेक्टर कहेंगे या येलो वाले को सेक्टर कहेंगे। तो दोनों को हम लोग सेक्टर कहेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक छोटा सेक्टर है, इसीलिए इसका हम लोग नाम देंगे माइनर सेक्टर। इसको हम लोग माइनर सेक्टर कहेंगे। और ये हमारा क्या है, बड़ा सेक्टर है। ये भी एक सेक्टर ही है, लेकिन ये साइज में बड़ा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे मेजर सेक्टर। आई थिंक यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। यहाँ पर आप देखोगे एक सेंट्रल एंगल बन रहा होगा, राइट। ये एक सेंट्रल एंगल बन रहा होगा, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, थीटा कह रहे हैं, जो यहाँ पे भी बन रहा है। जिसको आप देखोगे यही वाला एंगल, तो ये थीटा एंगल बन रहा है। और ये हमारा रेडियस है, ये हमारा क्या है, रेडियस है। दिस वन इज ऑल्सो रेडियस। और ये हमारा क्या है, ये हमारा आर्क, ये हमारा आर्क। ठीक है, तो दो रेडियस मिलकर और एक आर्क मिलकर सेक्टर बनाता है। और ये सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, ये सेंटर पे बनाता है एंगल थीटा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूंगा मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर के लिए एंगल क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो हम लोग लिखेंगे कि फॉर माइनर सेक्टर सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल विल बी इक्वल टू थीटा, करेक्ट। और मेजर के लिए क्या हो जाएगा, फॉर फॉर मेजर सेक्टर सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा, एंगल सेंट्रल एंगल विल बी, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या इसी इसी थीटा को हम सेंट्रल एंगल लेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जो रिफ्लेक्स होगा ये वाला एंगल कहलाएगा सेंट्रल एंगल।
ये वाला एंगल आपका कहलाएगा सेंट्रल एंगल, और ये होगा तो आपका 360 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि पूरा का पूरा एंगल एक कंप्लीट एंगल बनाता है। ये पूरा क्या बनाता है? कंप्लीट एंगल। इतना दूर का एंगल का, इतना दूर का एंगल क्या हो गया? थीटा, राइट। तो बचा हुआ जो एंगल है, बचा हुआ एंगल जो है वो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस थीटा। आई थिंक वी आर क्लियर हेयर। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस। समझ में आया यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, है ना। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर हमें एरिया निकालना होगा, जैसे आप बोलोगे सर ये तो ट्राइंगल की तरह ही दिख रहा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं लगा सकते हैं? देखो, ट्राइंगल बनता है थ्री स्ट्रेट लाइन से, थ्री स्ट्रेट लाइन से बनता है, लाइन सेगमेंट से बनता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे सेक्टर में, तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये कर्व लाइन है। तो कर्व लाइन हो गया ना वो, तो कर्व लाइन होने के वजह से वो ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, वो क्या है? सेक्टर है। तो सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आज हम लोग वो डिस्कस करते हैं कि सेक्टर का एरिया कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर में दो पार्ट है। ठीक है, दो सेक्टर आपने देखा ना, एक मेजर सेक्टर देखा जो बड़ा वाला सेक्टर था, एक माइनर सेक्टर आपने देखा। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोग देखते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है? तो गिवन क्या क्या रहेगा? तो सबसे पहले एक सेंट्रल एंगल दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? सेंट्रल एंगल दिया रहेगा, थीटा। ठीक है, दोनों रेडियस के बीच में, दोनों रेडियस के बीच में ये दिया हुआ होना चाहिए। मतलब इस आर्क के वजह से ये सेंटर एंगल बन रहा हो। देखो, ये जो आर्क है इसके वजह से ही ना एंगल बन रहा है। समझ में आ रहा है? तो इतना ही दिया रहेगा, थीटा, सेंट्रल एंगल दिया रहेगा, और रेडियस का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, तो उस समय हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे? तो ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये आपको याद रखना है। थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। देखो, सबने पहले भी बताया है कि आप, आपको मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि थीटा जो है वो क्या है? सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल। ठीक है, और आर क्या है? रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल है। और पाई का वैल्यू जो है वो हमें क्या लेना है? 22/7 या फिर 3.14, ये हमें लेके चलना है। तो ये ओवरऑल क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमने यहाँ पे समझ लिया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अच्छा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में अगर आप इसको समझोगे ना, तो दो तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। मान लो, मान लो कि ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है, ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है, थीटा दे दिया है। ठीक है, ये बेसिकली ये एंगल हमें दिया रहता है, मोस्ट ऑफ द केस में यही वाला एंगल दिया रहता है। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? रेडियस तो हमें मिल चुका है, ये हमारा क्या है? रेडियस है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा रेडियस है। ठीक है, ये आर्क का काम करेगा, राइट। तो आर्क के सामने जो एंगल होगा, आर्क के सामने मतलब ये वाला एंगल हमें लेके चलना है अगर हमें मेजर सेक्टर निकालना है तो। ठीक है, अगर हमें मेजर सेक्टर निकालना है तो हमें ये बाहर वाला एंगल नहीं, उसका रिफ्लेक्स एंगल लेके चलना। तो मान लो कि हमारे पास ये वाला एंगल गिवन है, थीटा, है ना, और हमारा ये रेडियस गिवन है, आर एंड आर। लेकिन हम ये एंगल पे अगर निकालने जाएंगे एरिया, तो हमारा माइनर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें मेजर सेक्टर का एरिया चाहिए।
तो मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए, जो कि हमें पता है क्या होता है, 360 डिग्री माइनस थीटा, है ना। क्या होता है, 360 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो हम आराम से यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू, देखो 360 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, और इसको रखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेसिकली हम लोग यूज़ करेंगे मेजर सेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए। मेजर सेक्टर के को फाइंड आउट करने के लिए हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला, ठीक है। तो यही बेसिक्स दो फॉर्मूला है जहाँ पे आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने आ चुका है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि जो क्वेश्चंस हैं उसका जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, मेनली जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उसका मैं शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड कर दूँ, और भी इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीवाईक्यू बेस्ड होगा वो हम लोग सॉल्व कर दें। तो अब आपका काम है, आपसे क्या क्या बन जाएगा मैं आपको बताता हूँ। अभी आप मैथ्स का बुक लेके बैठोगे एनसीईआरटी में, वहाँ पे जहाँ पे भी आपको दिखाई देगा लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना हो, ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस बनाओगे। माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर सेगमेंट नहीं, सेगमेंट आएगा पार्ट 3 में, और मेजर सेक्टर, इसके क्वेश्चंस जहाँ पे भी दिखेंगे बनाओ। सरकमफेरेंस के क्वेश्चन जहाँ पे दिखेंगे बनाइए, ठीक है, जहाँ सरकमफेरेंस दिया रहता है, रेडियस निकालना होता है, ये सब क्वेश्चंस फाइंड आउट कीजिए। एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल, ये सब के क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए जाकर, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं पार्ट 3 में, और थैंक यू सो मच। बस आप सब्सक्राइब कर दो, उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करो, कुछ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कमेंट करो। कुछ और वीडियोस चाहिए, कोई और लेक्चर वीडियो चाहिए, फार्मूलाज वीडियोस चाहिए, कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई भी रिकमेंडेशन है, आप प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है। एंड ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, तो आप ये इतना तो कर ही सकते हो। तो मिलते हैं पार्ट 3 में।